द वे शी सेड शी इज़ अ सिंगल मदर एंड स्टफ, ये किसी भी तरह से ऑफिशियली या लीगली नहीं हुआ, ये उनका खुद का फैसला है जो कि उन्होंने बिना बताए और हो गया। ये हर घर में, हर मियाँ बीवी में, जैसे इन्फ्लुएंसर हों, सेलिब्रिटीज़ हों, आम लोग मियाँ बीवी हों, सब में मसले होते हैं। ऐसे कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जिनमें लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते। हमारा भी छोटा सा हुआ, बट मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा या इतना वर्स्ट हो जाएगा और सोशल मीडिया पे आ जाएगा। ख़ासतौर पे वो भी तब जब बिल्कुल मेरी बेटी का बर्थडे था और उसके अगले दिन हमारा एक छोटा सा मसला इतना बड़ा हो जाता है कि वो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं और लोग ब्लेम कर रहे होते हैं मुझे। मैं फिर ये बात करूँगा कि मैं सहर को कोई भी बात नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है या वो झूठ बोल रही है या वो सच बोल रही है या वो कुछ भी बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से 2,00,000% ट्राई कर लिया है कि रिश्ता बचे, इस रिश्ते को दोबारा से वैसे ही ठीक किया जाएगी वो, बट मुझे किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप लोग कह रहे हैं समी भाई आप करें, समी आप करें, समी आप करें, मैंने सब ट्राई किए गाइस, बट होता है कभी होता है सहर का कोई ऐसा फैसला उसने लिया होगा ज़रूर, शायद उसने मुझ में कोई गलत बात देखी हो या कोई गलत चीज़ देखी हो। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा कर सकता था ज़िंदगी में किया, बट फरिश्ता नहीं हूँ मैं और कोई भी नहीं होता। सब कोई ना कोई सबके अंदर फ्लॉज होते हैं, मेरे अंदर भी थोड़ा शायद होगा, बट कोई ऐसा नहीं है जिससे इतने फैसले लिए जाएँ। बट उनकी लाइफ है तो वो ले सकते हैं अपने लिए फ़ैसला, बट मैं नहीं कहूँगा कि मैं एक सिंगल फादर हूँ। मैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि फ़ादर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीने से अपनी बेटी को देखा भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ अगर आयरा को देखा है तो ये जो 1-2 व्लॉग्स आए हैं उनमें देखा है आयरा को। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेरी बेटी पे रिलाय करती है, बिकॉज़ बाप का अपनी बेटी के साथ वैसे ही कुछ ख़ास अटैचमेंट हो जाती है और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ। तो खैर ये इमोशनल हो जाएगी बात थोड़ी सी। मकसद सिर्फ ये है इस बात का कि जैसी चीज़ें पोर्ट्रे की जा रही हैं वैसी नहीं है। मतलब जैसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आप लोग कुछ बातें कर रहे हैं, समी ने तलाक दे दी, सहर ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई थी जिसे बहुत बड़ा बना दिया गया और आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा है, वल्लाह आलम मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, बट हो रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया गया चीज़ों को। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे कुछ भी कह सकते हैं, आप लोग कह भी रहे हैं, कुछ फ़ैन पेजेस हैं जो हद से ज़्यादा बोल रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि मैं उनको कोई जवाब दूं, बिकॉज़ क्या मैं कह सकता हूं उनको, ठीक है। मेरी फैमिली को, मेरे छोटे भाई को, उसके पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जा रहा है और डेफिनेट सी बात है मुझे पता है ये कौन करवा रहा है, बट अच्छा नहीं लगता ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों का एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मैं नहीं चाहता उसे हम, अल्लाह ना करे अगर ख़त्म भी करना है तो किसी इस तरीके से करें जिससे हम दोबारा कभी ज़िंदगी में एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें। तो मैं बस इस वीडियो के थ्रू यही कहना चाहता था कि सब कुछ अगर दिखाया जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। अक्सर कभी कभी आप जज्बाती होके गलत बातें कर देते हो सोशल मीडिया पे या ये वो, और आप लोग उसे सच मान के या उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करके आप लोग फैसले ले लेते हैं। थोड़ा सा ख्याल करें, बिकॉज मेरी एक बेटी है और मुझे पता है मेरी अपनी गलती है कि हम ये सब सोशल मीडिया पे लेके आए। मैं नहीं कहूँगा शहर की गलती है या किसकी, मेरी अपनी गलती है ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इनको रोक सकूं, बट ये नहीं रोक पाई। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये चीज़ें कभी भी गायब नहीं हो पाएंगी। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसे बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता, और सिर्फ यही एक वजह है जो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए खामोश हूँ। तो मैं आपसे, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं जिस तरह से भी चाहते हैं मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ कोशिश ये करें कि आयरा को या शहर से जुड़े किसी भी और इंसान को इन चीज़ों से दूर रखें। मुझ पे बात करें, शहर पे बात करें, इट्स ओके फाइन, आप लोगों का पूरा हक है, हमने खुद आपको चीज़ें दी हैं बात करने के लिए, बट प्लीज़ डोंट रिलेट एनीबडी शहर के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला दुनिया के तमाम बेटियों और बेटों के नसीब अच्छे करे। बस मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। कुछ लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं अभी भी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ पूरे महीने से, बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजर रहा हूँ, बिकॉज सबसे वर्स्ट चीज़ ये है कि मैंने अपनी बेटी को देख भी नहीं पा रहा, और मैं इस पर कोई भी लीगल एक्शन लेना नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को कचहरियों में या कोर्ट्स में जाके मिलूँ, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उसको मिलने का अभी। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आयरा को और
बाकी सब कुछ